हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में चैप्टर 3 से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो हम अपने रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करेंगे, मतलब गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे जब हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रेशियो में चेंज होगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहले आप वो चेक कीजिए कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा, मीन्स गुडविल को हम कैसे ट्रीट करेंगे अकाउंट्स में जब जो है हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। हमने डिस्कस किया था कि जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रेशियो में चेंज होता है तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, वो रिकंस्टिट्यूट हो जाती है। रिकंस्टिट्यूट को हम हिंदी में कहते हैं पुनर्गठन। मीन्स जब भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी रेशियो में चेंज होगा तो रेशियो में चेंज होने की वजह से फर्म क्या होगी कि रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी। जब फर्म रिकंस्टिट्यूट होगी तो जो नए रिजर्व क्रिएट होंगे, नए लॉसेस होंगे, नए प्रॉफिट्स आएंगे। मीन्स सब कुछ जब फर्म को हम रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं तो जो हमारे प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व हैं वो भी नए ही बनेंगे। तो जितने भी हमारे ओल्ड रिजर्व हैं, ओल्ड गुडविल है या फिर ओल्ड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिंपल बात यही है यहाँ से कि जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रेशियो में चेंज होगा, आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लो उस चैप्टर से, जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रेशियो में चेंज होगा तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ट्रीटमेंट मीन्स जब भी रेशियो में चेंज होगा तो फॉर्म जो है रिकंस्टिट्यूट होगी। मीन्स रेशियो चेंज हो रही है तो फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होगी। जब फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो वहाँ पर जितने भी हमारे ओल्ड रिजर्व हैं, ओल्ड गुडविल है, ओल्ड ओल्ड प्रॉफिट्स हैं, सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपनी ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर्स में, ताकि जब भी नई फर्म बने जब फर्म रिकंस्टिट्यूट हो मीन्स तो नए पार्टनर्स होंगे। हो सकता है किसी पार्टनर का एडमिशन भी हुआ, उसकी वजह से रेशियो में चेंज हुआ हो। रेशियो में चेंज होने का सिर्फ एक ही रीज़न नहीं है कि पार्टनर से खुद ने एग्री किया और रेशियो में चेंज हो गया। रेशियो में चेंज हो सकता है मे बी पार्टनर रिटायर हो जाए, कोई किसी की डेथ हो जाए पार्टनर्स की, या फिर जो है दो फर्म अमलगमेशन कर ले, या फिर कोई पार्टनर एडमिशन भी ले सकता है, तब भी चेंज हो सकता है रेशियो में। तो जब भी रेशियो में चेंज होगा मीन्स हो सकता है नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो और हो सकता है हमारा पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा हो। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं फर्म के, वो अपना रिजर्व सरप्लस जो भी उनके पास लॉस हो तो लॉस को डिवाइड करेंगे पहले नई फर्म बनने से पहले, और अगर उनके पास कुछ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें दो केस हैं। फर्स्ट केस आता है हमारा व्हेन रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉसेस आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। देखो अभी हमने देखा है कि रिजर्व और प्रॉफिट्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे जब हमारी रेशियो में चेंज हो रहा है। तो उस केस में दो केस बनते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कि जब हम रिजर्व को और प्रॉफिट लॉसेस को हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और सेकेंड केस आता है हमारा जब हम रिजर्व प्रॉफिट्स को या लॉसेस को हमारे कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। तो दो केस बनते हैं। पहला केस जब रिजर्व हो या फिर प्रॉफिट लॉसेस हो उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और सेकंड केस जब हम रिजर्व और प्रॉफिट लॉसेस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। तो पहली बात तो यहीं से क्लियर हो गई कि जब भी रेशियो में चेंज होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास ओल्ड रिजर्व है, ओल्ड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, फिर ओल्ड लॉसेस भी हैं, तो उसको हम अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ताकि जब भी नई फर्म बने मीन्स जब भी फर्म रिकंस्टिट्यूट हो तो वहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो नया रिजर्व क्रिएट करें, नए प्रॉफिट्स क्रिएट करें, और नया जो भी उनको रिजर्व क्रिएट करना है वो अपने नया करें। मीन्स जो भी ओल्ड होगा, जो भी पुराना रिजर्व होगा वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। तो आज हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे व्हेन रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉसेस आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। जब रिजर्व और प्रॉफिट लॉसेस को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जब भी हम रिजर्व सरप्लस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस केस में फर्स्ट केस था हमारा ये। उस केस में दो एंट्री होती हैं। फर्स्ट एंट्री तो तब होगी जब हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखो दो केस हो सकते हैं, या तो हमें प्रॉफिट हो गया, लॉसेस होंगे।
जब हम प्रॉफिट्स को या रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे तब क्या एंट्री होगी, तो एंट्री होगी हमारी रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो रिजर्व अकाउंट पहले रिजर्व अकाउंट में पैसा गया होगा, अभी रिजर्व अकाउंट से पैसा निकालेंगे उसको मतलब राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब मान के चलो कि हम रिजर्व अकाउंट को ख़त्म कर रहे हैं, जो हमारा पहले से बना हो उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या करेंगे, हम रिजर्व अकाउंट से पैसा निकालेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, तो हम करेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट। एंट्री भी हम वही करते हैं, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, या फिर हम कह सकते हैं इसमें डेबिट द गिवर, मतलब जो भी देने वाला है तो रिजर्व के अकाउंट से निकलेगा तो वो डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि वहाँ से पैसा निकलेगा, वो हमें राइट ऑफ ख़त्म करना है वो अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ये एक नया रिजर्व हमने सुना है मतलब अभी तक अकाउंट्स में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है हमारा वो रिजर्व, जब भी अब हमारी कोई अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स भी काम करेंगे, जरूरी नहीं है कि सभी वर्कर्स अब मतलब कुछ मिस हैपनिंग भी हो सकता है किसी वर्कर के साथ, किसी को फिजिकल डैमेज भी हो सकता है, तो उस फिजिकल डैमेज जो वर्कर्स को होगा उसको कंपनसेट करने के लिए जो फर्म है वो पहले से एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मीन्स अगर किसी वर्कर को के साथ मिस हैपनिंग होती है, उसको किसी फिजिकल डैमेज होता है, तो जो फर्म है वो उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में से पैसा निकाल के दे देगी, जहाँ तक भी उसको हमें कंपनसेट करना है। तो एक होता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। मान के चलो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हमने बनाया था 1 लाख रुपीज़ का, और उस ईयर कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, अच्छी बात है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि उस 1 लाख को जो हमारा रिजर्व क्रिएट हुआ था और उसका कोई यूज़ नहीं हुआ, तो वहाँ हम उसको उस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आगे आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट वो होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, नाम से पता लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी फ्लक्चुएशन हो सकती है, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट में जो उतार चढ़ाव होंगे उसकी कमी को पूरा करने के लिए, मे बी हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ पर हमें लॉस हो जाए या फिर ज़्यादा ही डाउन चले जाए उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो वहाँ पर उस कमी को पूरा करने के लिए हम पहले से रिजर्व बनाकर चलते हैं जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। तो जहाँ अगर उस इन्वेस्टमेंट में कोई उतार चढ़ाव होगा, अगर हमें कुछ कमी हो रही है वहाँ पर, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ से रिजर्व से पैसा निकाल सकते हैं। तो वैसे ही अगर उस ईयर कुछ नहीं हुआ है तो फिर हम उस अकाउंट के जो रिजर्व के पैसे हैं हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, मतलब यहाँ से तो हो जाएगा डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल एंट्री है, कोई भी रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी कंपनसेशन रिजर्व है या कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट है, तो उसको हम करेंगे डेबिट, और उन सब का पैसा रिजर्व अकाउंट का, P&L अकाउंट का, कंपनसेशन रिजर्व का, फ्लक्चुएशन रिजर्व का, सबका पैसा कहाँ जाएगा, हमारे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर हमारे कैपिटल्स जो है फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, और अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो फिक्स्ड केस में क्या होता है, हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। और किस रेशो में डिवाइड करेंगे, वो इन ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। अब मान के चलो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो हमने 1 लाख रुपीज़ का बनाया था, ठीक है, और उस ईयर 60,000 की लाइबिलिटी होगी, मीन 60,000 का हमें कहीं किसी को वर्कर को कंपनसेट करना पड़ गया, तो अभी फाइनल रिजर्व में कितना पेंडिंग है, 40,000 रुपीज़। मीन्स 1 लाख तो रिजर्व था ही हमारा, उसमें 60 की हमारी लाइबिलिटी हो गई, तो जो एक्स्ट्रा है लाइबिलिटी से 40,000 वो उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ऐसा ही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट के केस में कि अगर उस ईयर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम कोई पैसा निकालेंगे, कोई लाइबिलिटी हो जाती है हमारी, कोई पैसा जो निकालेंगे, तो उस पैसे को निकालने के बाद उस लाइबिलिटी से ऊपर जितना भी पैसा बचेगा वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, और ये सारा पैसा उनकी पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में ही डिवाइड होगा। ठीक है, वैसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि उन दोनों में क्या क्या और ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ ये सिंपल ही पढ़ा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे। अब
अभी तक हमने किया था कि ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कि हम रिजर्व और प्रॉफिट्स को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस, कि हम अक्यूमुलेटेड लॉसेस को कैसे अक्यूमुलेटेड लॉसेस की कैसे ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। अभी तक हमने प्रॉफिट्स की एंट्री की थी, अब हम करेंगे लॉस की एंट्री। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें उस ईयर प्रॉफिट ही होगा, अगर मे भी लॉस होता है तो हम लॉस की कैसे एंट्री करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि अगर पार्टनर्स के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। और वैसे ही अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से पैसे जाएंगे, मीन्स अगर लॉस हो रहा है तो फर्म पैसे लेगी पार्टनर्स से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर वही कैसा है कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर हमारे कैपिटल फिक्स्ड है तो ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमारा यहाँ पर लॉस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा हमारा क्रेडिट। टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, कोई भी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट से भी अगर हमें जो है, अगर हमारा को डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हुआ तो वो भी, उसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। पर कैपिटल अकाउंट वहाँ पर क्या होगा, उन पार्टनर्स को पैसे देने पड़ेंगे उस चीज़ की, क्योंकि रिजर्व के पैसे उनको मिल रहे थे और कोई लॉस होगा तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। अब डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसको हम एक बार नहीं कर, मतलब जिसको हम एक ही बार में कर देते हैं और उसका जो हमें बेनिफिट है वो काफ़ी टाइम तक मिलता है, तो वो होता है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंसेस किए हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है कि हमने एक बार की, एटलीस्ट वो आपको कम से कम 5-6 साल तक तो जो बेनिफिट देगी, तो मीन्स 5-6 साल तक तो हमें वो दोबारा एक्सपेंडिचर नहीं करने पड़ेंगे। तो वो हमारे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स जो हम एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं पर उससे हमें रिवेन्यू होगा इन कमिंग ईयर्स, और जो हम एक ही बार करेंगे उसमें हमें कुछ ईयर्स तक तो वो एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जब हम प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। और नेक्स्ट एंट्री है हमारी जब हम लॉसेस को ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रेशो सेम रहेगी ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में ही रहेगा, क्योंकि जब ओल्ड पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो अपनी कोई अगर वो अपनी रेशो चेंज करेंगे तो रेशो चेंज करने से पहले रेशो चेंज करने से पहले का जितना भी रिजर्व होगा वो अपनी ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वैसे ही अगर रेशो चेंज करने से पहले अगर कोई लॉसेस होगा तो उस लॉसेस को भी वो ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से एंट्री की है। उसके बाद अभी करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि ये सारी एंट्रीज हमें अच्छे से याद हो जाए। तो एग्जांपल है एक्स वाई जेड एंड आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2। एक्स वाई जेड एक फर्म में पार्टनर्स हैं और वो अपने प्रॉफिट और लॉसेस शेयर कर रहे हैं 4:3:2 रेशो के अंदर। फ्रॉम अप्रैल 1, 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अभी वो 1 अप्रैल 2017 के बाद अपने शेयर प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। तो 2 लाइनों से पढ़ के हमें क्या समझ में आया कि वो उनकी रेशो पहले 4:3:2 थी, अभी वो रेशो चेंज कर रहे हैं, इक्वली मीन्स 1:1 कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी पार्टनर्स ने क्या किया, यहाँ पर अपनी रेशो चेंज कर ली, तो जब पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज करेंगे तो उसके बाद या तो हमारा ट्रीटमेंट होगा गुडविल का या ट्रीटमेंट होगा हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का। तो अभी उनकी नई रेशो 1:1 है। ऑन दैट डेट दे शोड बैलेंस, अभी उस डेट को 1 अप्रैल को तो कैसा बैलेंस शो हो रहा है हमारे अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000। प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स हमें प्रॉफिट है। और अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता तो हमें लॉस होते, अभी फ़िलहाल हमें प्रॉफिट्स है। जनरल रिजर्व है हमारे पास 45,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट है 60,000 का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 90,000। पर ये कैसा बैलेंस शो कर रहा है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, मीन्स ये क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। तो अभी हमें क्या पता चला कि 3 तो हमारे पास, एक प्रॉफिट्स है, एक रिजर्व है और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। 3 तो हमारे पास रिजर्व प्रॉफिट्स हैं और एक है हमारे पास लॉस।
रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो जो भी प्रॉफिट्स है जो भी लॉसेस है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट्स को और अपने रिज़र्व को। तो हमने प्रॉफिट्स और रिज़र्व को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो या फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का हमारा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है। तो ये क्या होगा हमारा प्रॉफिट, तो उसकी हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। उसके बाद जनरल रिज़र्व है तो उसको भी ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट। फिर हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट। अभी हमें सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व दिया गया है, इसके रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी नहीं है कि मीन्स कोई मिस हैपनिंग हुई है, कोई लाइबिलिटी है, हमने कुछ कंपनसेट किया है कि नहीं किया, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मीन्स हमें पूरा का पूरा रिज़र्व ही ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट। 3 ही रिज़र्व थे हमारे पास, मतलब एक प्रॉफिट 2 रिज़र्व थे हमारे पास, तो हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। और अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कौन कौन से हैं हमारी फर्म में, 3 पार्टनर्स हैं X, Y और Z, और रेशो है उनकी 4:3:2। क्योंकि जो भी पुराने रिज़र्व हैं, पुराने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व है, कुछ भी रिज़र्व है या प्रॉफिट है, तो उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और इन देयर ओल्ड रेशो। तो किस में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी ओल्ड रेशो में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे 1,20,000 के, रिज़र्व है हमारा 45,000 का, और वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है हमारा 60,000 का। तो हमें ट्रांसफ़र करने थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 3 पार्टनर्स हैं हमारे, तो X कैपिटल अकाउंट, 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y कैपिटल अकाउंट और 2Z कैपिटल अकाउंट। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होंगे वो क्रेडिट, और 3 पार्टनर्स हैं हमारे, तो तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये तीनों हो गए हमारे 2,25,000। तो 2,25,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशो ऑफ 4:3:2। तो 2,25,000 का 4 + 3 + 2 4/9, तो 4/9 आ जाएगा 4,25,000 का। 2,25,000 का 1 लाख, और 25 3 = 75 और 50,000। ये हमारा निकल के आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितना जितना ट्रांसफ़र हुआ। तो तीनों रिज़र्व और प्रॉफिट्स का हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। X के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ 1 लाख, Y के कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ 75,000 और Z कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ 50,000। कौन सी रेशो में डिवाइड किया हमने, ओल्ड रेशो में। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हुए हैं क्रेडिट बिकॉज कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, और वैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम कैपिटल्स को फ्लक्चुएटिंग ही लेकर चलते हैं। उसके बाद हमारी बस एक एंट्री रह गई, वो हमारी किसके रिगार्डिंग रह गई, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट के। तो जब भी कोई डेबिट बैलेंस होता है या फिर जब भी हमें कोई लॉस होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस अकाउंट को करते हैं क्रेडिट जहाँ हमें लॉस है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर हमारा X कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि यहाँ पर उनको पैसे देने पड़ेंगे। Y कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, और ऐसे ही Z कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमारा जो बैलेंस है वो डेबिट है। डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब हमें लॉस है, और जब भी लॉस होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो कितना है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, वो है हमारा ₹90,000। तो हमें क्या करना है, अभी 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो हमारी वही रहेगी ओल्ड रेशो 4:3:2। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारा आ गया 40,000, 30,000 और
20,000। सिंपल था बिल्कुल। हमने ट्रीटमेंट की है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किए हमने प्रॉफिट और लॉसेस को। तो जब प्रॉफिट्स होंगे तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रेशो होगी हमारी ओल्ड रेशो। और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट। और जब हमें लॉस होंगे तो उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, और जो अकाउंट जहाँ से हमें लॉस हो रहा है उसको हम करेंगे क्रेडिट। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेम इन द ओल्ड रेशो। क्योंकि जब भी रेशो चेंज होती है तो वहाँ पर पुराने पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना रिजर्व, प्रॉफिट, लॉसेस, गुडविल सबको अपनी गुडविल को तो वो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर जो ये है हमारे प्रॉफिट लॉसेस या फिर रिजर्व सरप्लस, तो वहाँ पर वो सब चीज़ें वो अपनी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमने केस 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या क्या कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है जब कोई लायबिलिटीज़ गिवन हो, और साथ हम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कंप्लीट कि जब रेशो चेंज होगी तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपने रिजर्व, सरप्लस और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस की। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, साथ साथ हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।